भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, मैं त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति। इन तीनों लोगों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। च, और अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है, न अवाप्तव्यम अनअवाप्तव्यम कर्मणि एव वर्तते। मेरे लिए प्राप्त करने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है, न अप्राप्त ऐसी कोई वस्तु है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इतनी सुंदर बात है अभी कि मेरे लिए इस पूरे जगत में कोई कर्तव्य नहीं है, एक पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि मेरे लिए इस जगत में कोई प्राप्त करने लायक चीज नहीं है, और तीसरा मेरे लिए कोई अप्राप्त भी ये चीज यहां है नहीं, फिर भी मैं इस जगत में कर्म हमेशा करते रहता हूं। तो अभी दृष्टिकोण इसको समझना चाहिए कि भगवान किस दृष्टिकोण से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो आप एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ ध्यान देना। तो दो रियलिटीज है, दो सत्ता है, एक है जो है पारमार्थिक सत्ता और एक है व्यवहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता को एब्सोल्यूट रियलिटी कहते हैं और व्यवहारिक सत्ता को ट्रांजैक्शनल रियलिटी कहते हैं। अभी जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, भगवान बोलते हैं वहां मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। देखिए, फिर जब ट्रांजैक्शनल रियलिटी की बात आती है तो भी आप देखना कि ट्रांजैक्शनल रियलिटी में हम सबके मन में कभी ना कभी कोई इच्छा थी या इच्छा है। हां, तो शास्त्र कहते 3 तरह की इच्छाएं हैं, सिर्फ एषणा त्रय। तो पहली इच्छा है वित्तेच्छा, यानी धन को अपने पास एकत्रित करो, और यही एक इच्छा है। दूसरा है पुत्रेच्छा, तो प्रजनन होना चाहिए, हमारे साथ में बच्चे होने चाहिए, तो ये इच्छा। तीसरी इच्छा है लोकेच्छा, कि मुझे कुछ बनना है और मुझे कुछ लोक में जाकर के। तो 2 तरह का इसका एक्सप्लेनेशन है, एक है स्वर्ग में जाना, ये एक इच्छा, और एक है कि लोगों में मैं नाम और शोहरत और पावर कमाऊं, ऐसी लोक इच्छा। तो अभी आप देखो, भगवान को ये तीनों में से कोई इच्छा है धन कमाने की? अरे जिसका सब पूरा यूनिवर्स है वो कहां से धन कमाएगा? जिसने सारे जीवों को क्रिएट किया उसको किसकी इच्छा है? और कौन से यहां जाएगा? क्योंकि भगवान कहीं नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। तो भगवान को इच्छा ही नहीं कोई।